मुझे एक्टर बनना है लेकिन मैं स्टार्ट कहां से करूं? ऑनलाइन ऑडिशंस कैसे दूं? मुझे रोज इस तरह के डीएम्स आ रहे हैं। अगर आपके मन में भी इस तरह का सवाल आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके हर सवाल का जवाब होगा और ये जवाब आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हर एस्पायरिंग एक्टर के मन में एक सवाल होता है कि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कहां से करूं, क्या बनाऊं, किसको भेजूं, कहां से मुझे वो ब्रेक मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब आज मैं आपको एक सिंपल और आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लैरिटी के बारे में। आपका ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप एक्टिंग करना क्यों चाहते हैं। फेम के लिए या फिर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि ये वीडियो आपकी स्टार्टिंग से लेके कास्टिंग तक की जर्नी बहुत आसान कर देगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एक्टिंग की फील्ड में कुछ कर दिखाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। एक्टिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, एक्टिंग एक मैराथन है। यहां रोज आपको सीखना, इंप्रूव करना और चलते रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप अपनी जर्नी स्टार्ट कहां से करेंगे। स्टार्ट करना है लर्निंग से। आप अपनी क्राफ्ट पर काम कीजिए, अपनी एक्टिंग पे काम कीजिए, उसको और बेहतर बनाइए। आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या यूट्यूब पे देख के सेल्फ लर्न कर सकते हैं। मेरे चैनल पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिंग कोर्स मिल जाएगा। बस एक रूल याद रखिएगा, रेगुलर प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन। एक एक्टर कभी ऑब्जर्व करना बंद नहीं करता। ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, अपनी बॉडी को। मैं हर वीडियो में कहता हूं खुद की सांसों तक को आपको ऑब्जर्व करना है। जिन लोगों से मिलते हैं बिना बोले उनको ऑब्जर्व कीजिए, बिना कुछ कहे उनको ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस तरह से बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनके हैंड मूवमेंट्स होते हैं, किस तरह से उनकी सांसें चलती हैं। और जब आप ये रेगुलर वे में करने लग जाएंगे तो आप बिना सोचे ही लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। और फिर रेगुलर प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए हर एक दिन छोड़ के या हर रोज जितना पॉसिबल हो सके कोई मोनोलॉग रिकॉर्ड कीजिए, उसको देखिए, अपने फोन में रिकॉर्ड करके देखिए कि कहां आप नेचुरल नहीं लग रहे, कहां आप और अच्छा कर सकते हैं, कहां आपने अच्छा पॉज लिया। आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ आएंगी और आप उनको और बेटर कर पाएंगे, आप अपने आप को और बेटर कर पाएंगे। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे कि अब आप एक्टर तो हैं, आप स्टार्ट कर चुके हैं, आपको एक्टिंग करनी आती है, बट एक एक्टर की प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आपको अपनी कुछ अच्छी इमेजेस क्लिक करनी है। नंबर 1, आपको आपका क्लोजअप शॉट लेना है। नंबर 2, आपको आपका मिड शॉट लेना है और आपको एक फुल फ्रेम भी लेना है। याद रखिएगा ये इमेजेस कोशिश कीजिएगा कि नेचुरल लाइट में हो, बिना किसी मेकअप के हो और कोई फ्लैशी कपड़े नहीं पहनने। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपके कपड़ों से आपको जज नहीं करेगा। वो सबसे पहले ये देखेगा कि आपका जो चेहरा है क्या वो उनकी विजुअलाइजेशन से मिलता है, क्या वो जो विजुअलाइज कर रहे हैं वो कैरेक्टर से आपका चेहरा मिलता है, क्या आप उसमें फिट आते हो। तो याद रखिएगा कभी भी अपने चेहरे को मेकअप से मत ढकिएगा, कोई फिल्टर लगा के तो इमेजेस बिल्कुल क्लिक मत कीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम इंट्रो वीडियो पे। आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है। कोशिश कीजिए उसको 30 से 45 सेकंड का रखिए। इंट्रो वीडियो में आप बताएंगे आपका नाम, आपकी सिटी, आपकी एज, आपकी हाइट, और उसके बाद आप देंगे अपनी प्रोफाइल्स, राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, और साथ में ही आप बताएंगे कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, जो लैंग्वेजेस आप बोलते हैं वो सब आपको बतानी है। फिर बात करते हैं तीसरी चीज की, आपको परफॉर्मेंस वीडियोस रेडी करके रखने हैं। कभी आपको कोई इमोशनल मोनोलॉग मिला, आपने उसको रिकॉर्ड किया, आपको लगता है कि हाँ वो अच्छा है, ऑडिशन में भेजने लायक है, तो आप उसको YouTube पर भी रख सकते हैं अनलिस्टेड करके। आपने कोई कॉमेडी का मोनोलॉग रिकॉर्ड किया, आप उसको रख सकते हैं। आपने कोई सीरियस मोनोलॉग किया, एंगर वाला किया, कोई भी, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोलॉग्स रख सकते हैं और जिस तरह की कास्टिंग डायरेक्टर ने रिक्वायरमेंट बताई है उस तरह के मोनोलॉग का आप लिंक भेज सकते हैं। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस वीडियोस। अब प्रोफाइल तो रेडी हो गई, पर ये भेजें किसको, ये दिखाएं किसको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। अब तो ज्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर्स इंस्टाग्राम के थ्रू भी कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करते हैं, जैसे कास्टिंग बे हो गया, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग हो गया, और बहुत सारे कास्टिंग पेजेस आपको मिल जाएंगे। वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं एक्टर्स रिक्वायर्ड करके, या
कास्टिंग डायरेक्टर पेजेस करके या ग्रुप्स करके, वहां पे आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी, वहां पर आप अपने ऑडिशंस सेंड कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में हैं और वहीं पर ऑडिशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिए ऑडिशन, मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा जिनके थ्रू आप कुछ ग्रुप्स में ऐड कर दिए जाएंगे, जहां से आपको रेगुलर ऑडिशन अपडेट्स मिलेंगे और ये ऑथेंटिक अपडेट्स होंगे जहां जाकर आप ऑडिशन दे पाएंगे। अगर कोई कास्टिंग पेज या कोई कास्टिंग प्रोफाइल पे आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है और आप उनको रिकॉर्ड करके ऑडिशन भेजना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, कभी भी ना तो बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाइए, ना ही एकदम शॉर्ट ऑफ एनर्जी हो जाइए। हमेशा एक बैलेंस मेंटेन कीजिए, उस स्क्रिप्ट को पढ़िए, उस पर काम कीजिए। जल्दबाजी में, भेजने की जल्दी में सिर्फ उसको याद करके रिकॉर्ड करके मत भेज दीजिए, उसको फील कीजिए और फिर डिलीवरी दीजिए। अगर एक शॉट में लगता है कि मजा नहीं आया तो दोबारा रिकॉर्ड कीजिए, फिर भेजिए। ऑलवेज रिमेंबर, गिव योर बेस्ट शॉट इन एवरी ऑडिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग प्रोफाइल या कास्टिंग पेज आपको बोलता है कि जी पैसे दीजिए, ऑडिशन फीस दीजिए या फिर एक्टर कार्ड बनाने की ये फीस है ये आप दीजिए, तो वो ऑथेंटिक नहीं है, वो फ्रॉड है, वो स्कैम है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चाहे बड़े से बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के नाम से आपसे पैसे मांगे जाएं तो उसको 2 गाली दीजिए और ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो फ्रॉड और स्कैमस्टर है। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर कभी किसी से ऑडिशन के पैसे नहीं लेता है। उनको भी एक्टर्स की नीड है, वो भी ढूंढ रहे हैं न्यू फेसेस। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशन है, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ऑडिशन देने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, हमेशा याद रखिए। और अपने एक्टर दोस्तों को भी बताइए कि किसी को पैसे ना दें। अब हो सकता है कि आप 10, 20, 50 ऑडिशंस दे चुके हो और ऑडिशंस भेजते जा रहे हो, लेकिन कोई रिवर्ट नहीं आ रहा या सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो पेशेंस लूज मत कीजिए, होपलेस मत होइए। मैंने आपको बोला कि एक्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज नहीं होगा, कल होगा। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस, ये 2 चीजें हमेशा अपने अंदर रखिए। पागल होना पड़ता है कुछ अचीव करने के लिए। हो सकता है कि आपको कभी छोटा ब्रेक मिले, छोटा कैरेक्टर मिले, छोटा रोल मिले, तो उसको अपनी शिद्दत से कीजिए। आपको नहीं पता कि कब उस छोटे से कैरेक्टर से आपको एक बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर देख ले और आपके लिए एक बड़ा रोल निकाल दे। हमेशा होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। जो आपको कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, उनको अपने से दूर कीजिए। आप एक अपने पॉजिटिव जोन में रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है होप और पॉजिटिविटी बना के रखना। और सबसे आखिर में, विजिबल रहिए। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे मोनोलॉग्स पोस्ट कीजिए, ऑडिशन स्निपेट्स डालिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और अपने आप को कभी जज मत कीजिए। हर एक वीडियो ग्रोथ की तरफ आपका एक स्टेप है। हर रिजेक्शन एक नया डायरेक्शन देता है। सो स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। मैं हूं एक्टर ऑन ब्रेक, और अगर आप एक्टिंग जर्नी में सीरियस हैं तो फॉलो जरूर कीजिए, बिकॉज योर जर्नी डिजर्व्स अ स्टार्ट टुडे।